ऑल राइट, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जेईई मेन की तैयारी सब स्टूडेंट्स की चल रही होगी। काफी ज्यादा डिमांड आ रहे थे कि यार 27 जनवरी के पेपर में तुक्का ट्रिक्स दिखाइए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 27 जनवरी का अभी ऑफिशियल पेपर रिलीज नहीं हुआ। जब रिलीज होगा तो ऑफिशियल आंसर्स आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, उसमें फिर हम तुक्का ट्रिक्स लगा पाएंगे, ऑप्शनल एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाएंगे। क्वेश्चंस में एरर वगैरह हो सकते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में, बट फिर भी इतने ज्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी, ठीक है। और कुछ बच्चों को ये भी लग रहा था कि ट्रिक्स वगैरह नहीं लगते एग्जाम के अंदर में। जो भी नए बच्चे चैनल में आए हैं, जिनको पता नहीं है कि मैं ऑलरेडी 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस चैनल में दिखा चुका हूँ तुक्का ट्रिक से, तो जिन बच्चों का दिमाग बंद है उनका भी दिमाग थोड़ा सा खुल जाए। और जो बच्चे आगे एग्जाम देने वाले हैं 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख, उनको भी क्लैरिटी आ जाए कि हाँ तुक्का ट्रिक्स लगते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जेईई मेन के अंदर में 90% बच्चे जो होते हैं, 300 का नंबर का पेपर होता है, 300 में से आप सोचो 100 नंबर जो है 90% बच्चे नहीं ला पाते हैं। तो आप सोचो 90% बच्चे क्या करेंगे, कितने डिप्रेशन में होते होंगे जब वो एग्जाम दे रहे होते होंगे, कितना बुरा लग रहा होता होगा उनको। कम से कम वो कुछ क्वेश्चंस कर पाए ना, थोड़ा तो कर पाए। एक जुगाड़ू बुद्धि तो, नेवर फाइटिंग बैक स्पिरिट तो उसके अंदर में आए। और आपको मैं बता दूं, 300 में से अगर हम 50 नंबर की बात करें तो 50% बच्चे ये भी नहीं ला पाते, इतना नंबर भी नहीं ला पाते 50-60% बच्चे। तो सोचो 12 लाख में से 6 लाख बच्चों का क्या हालत होता होगा, ठीक है। इसी की तो वजह से इतने सारे लाखों बच्चे अभी पिछले 2-3 दिनों में लाखों यूनिक यूजर्स, यूनिक स्टूडेंट्स जो हैं, जो चैनल के अंदर में आए, हमारे वीडियोस को देखे, तुक्का ट्रिक्स को देखे, उसमें से हजारों स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया। इस वजह से, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एक होप रहता है कि हाँ भाई कुछ तो कर सकते हैं, हमारे लिए भी कोई खड़ा है। हमेशा ये नहीं कि भाई आईआईटी, नीट, जेईई, ये सब की लड़ाई से ऊपर भी तो कुछ चीज़ है। लाइफ में एक एटीट्यूड, स्पिरिट भी तो बोल के कोई चीज़ है, राइट। तो मैं यार और जनरल कैटेगरी वाले बच्चे भी, जैसे मैंने आपको अपनी कहानी बताई, मैं अराउंड 130 स्कोर करता, मैंने तुक्का ट्रिक से 175 मार्क्स लाया था अपने जेईई मेन में। और एनआईटी त्रिची मेरा सिक्योर हुआ था, स्टेट के अंदर में मेरा कंप्यूटर साइंस सिक्योर हुआ था एनआईटीज में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर कैटेगरी वाला स्टूडेंट नंबर अपने बढ़ा सकता है। आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शनल एलिमिनेशन कर सकते हो तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप आराम से नंबर बढ़ाते हैं। जिन बच्चों को भरोसा नहीं है तो आप लोग कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, देख सकते हो, मैंने प्रूफ करके दिखाया है। जितने भी कोर्स वाले बच्चे उनको दिखाया है मैंने, आप आराम से 70-80 नंबर तुक्का ट्रिक से ला सकते हो जेईई मेन के पेपर में, ठीक है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स कोर्स के अंदर में दिखाया है, एक एपिसोड में नहीं, बैक टू बैक एपिसोड में दिखाया है। सारे ट्रिक्स आपको सिखाए उसके अंदर, जो ट्रिक्स आपको सिखाए वो हमारे पेपर में लग भी रहे हैं। जिन बच्चों ने सीखा अच्छे से वो लगा ले रहे हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। 10 घंटे का कोर्स है। अगर आपका एग्जाम आगे है, 2 दिन बाद है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आपके पास में कोर्स की एक्सेस सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी, ठीक है, अभी भी रहेगी। सेकंड अटेम्प्ट तक आपके पास में कोर्स रहेगा। तो आराम से आप जो है इस अटेम्प्ट में भी फायदा उठाओ, सेकंड में भी आप फायदा उठाओ, नंबर अपने बढ़ाओ, बूस्ट करो। 100-120 पे अटके, वहां से आप डेफिनेटली जो है कम टाइम में नंबर बढ़ा सकते हो। और एकदम कोरे कागज हो 20-30-40-50 नंबर आते, तो वहां से आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हो। सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने कट ऑफ तक पहुंचने के लिए आपको बताई थी। मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, आप एकदम गए गुजरे स्टूडेंट हो, 40-50 नंबर कर पा रहे हो, तो मैं न्यूमेरिकल टाइप को काउंट ही नहीं करता हूँ, ठीक है या एक क्वेश्चन काउंट कर लूंगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 4-4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल टाइप का कर पाते हो, बहुत कम मैंने लिया है, राइट। तो इसमें आपका स्कोर कितना आएगा आप देख सकते हो। आपका स्कोर आएगा 60 के आसपास, ठीक है। अब ये 60 के आसपास का जो आपका स्कोर है, यहाँ पे तो आपको घंटा कुछ नहीं मिल रहा। तो जब आपको घंटा कुछ नहीं मिल रहा तो वहां पे आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे नहीं तुक्का लगाना गली खराब बात है, गलत बात है, गंदी बात, मैं करूंगा सीधी बात, ठीक है, नहीं ना। आप वहां पर क्या सोचोगे कि भाई अपना बेस्ट एफर्ट्स तो दे के आऊं मैं। अगर किसी बैट्समैन को 5 गेंदों में मान लो 20 रन बनाने हैं, और 9वें नंबर का बैट्समैन है, 11वें नंबर का बैट्समैन है, तो आप घर बैठ के टीवी का मैच देख रहे हो, क्रिकेट का मैच देख रहे हो, और वो अगर बल्ला ही ना घुमाए तो आपको गुस्सा आएगा ना। वैसे ही मेरे को गुस्सा आता है जब बच्चे तुक्का नहीं लगाते। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आप, हो सकता है आप हारो, ठीक है, बट एटलीस्ट 20 रन बनाते बनाते आप 10-12 रन भी पहुंचो, और गलती से एक नो बॉल आ जाए, देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज लेफ्ट। तो अगर आप होप छोड़ दोगे तो आप लाइफ में हमेशा हारोगे। होप नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, बचे हुए आपके पास में 10-10 सिंगल करेक्ट होते हैं, 16-16 होते हैं। तो 16 में से आप अगर 10 गलत भी कर दो, बुरे से बुरा ले लिया मैंने, बचे हुए 16 में से आप 10 गलत कर दो और सिर्फ 6 सही कर दो, जो कि बहुत पॉसिबल है। 16 में से 4 तो ऐसे ही सही हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी से 1/4। तुक्का ट्रिक जब आप सीखते हो मेरे से, तो आराम से वर्स्ट केस में आप 10 घंटे का कोर्स देखते ही आप जो है 6 तुक्के सही करने लग जाओगे आउट ऑफ 16। तो यहाँ पर क्या है, 6 सही होने के आपके 24 नंबर और 10 गलत होने के आपके -10। तो 24 - 10 आपने 14 मार्क्स एक सब्जेक्ट में लिया, 3 सब्जेक्ट में 42 मार्क्स लोगे, तो जो आपका स्कोर 60 का आ रहा था वो अब बढ़ करके कितना हो जाएगा, 60 + 42, 102। तो आप देखो कट ऑफ क्रॉस। अब आप
जहां पर आप इस रेंज में थे 50% से लेकर के 90%, 40%, 30-35-40% बच्चों को आपने ओवरटेक कर लिया जस्ट बाय अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड गेटिंग 6 आउट ऑफ 10 करेक्ट, 6 आउट ऑफ 16 करेक्ट। 40% से भी कम एक्यूरेसी मैंने ली है, आपको बात समझ में आ रहा है? 35%, 38% की एक्यूरेसी मैंने ली है यहाँ पे। नॉर्मल एक्यूरेसी तुक्का की 25% होती है। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा वो अलग लेवल के आइटम पीस है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो कमेंट्स में जो बकचोदी नहीं कर रहे हैं, वो अपना सीख रहे हैं और एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। 1000-2000 लाइक्स आए वीडियोस के अंदर में, कुछ 100-200 बच्चे कमेंट्स में टाइम पास कर रहे हैं। तो उन बच्चों की आप भी ध्यान मत दो, आप लोग इसको सीखो। मैं अभी आपको ट्रिक्स जब दिखाऊंगा, अभी आपको दिखाऊंगा, मैं पेपर के क्वेश्चन लिया हूँ, कुछ आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा बवाल हो रहा है। आपको क्या दिया हुआ है देखो, इतना आसानी से हम उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। 3 + 3 + p by 4 प्लस 3 + 2p by 4 square 16 प्लस 3 + 3p by 4 cube 64 प्लस ... इक्वल्स टू 8। इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है? तो ऐसे टाइप की सीरीज की मैंने ट्रिक्स आपको कितने बार कराई है, यूट्यूब पे भी कराई है, कोर्स में भी कराया है मैंने, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के फ्री प्लेलिस्ट में कितने ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो इसमें कुछ मत करो ना यार, आप ऑप्शंस को पुट करके देख लो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? इतने सारे टीचर्स ने सोल्यूशन बताया, अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो ना इसका आंसर। अगर नहीं भी आता आपको तो APJP मिक्स है, ये है, वो है, फलाना है, डिमक्का है। अरे भाई असली इंजीनियर नहीं बन रहे आप लोग, असली इंजीनियर बनो। अगर सॉल्व नहीं भी हो रहा है, रोने का क्या है? इसके लिए फाइट करेंगे, बोनस मार्क्स चाहिए, ये वो। अब सोचो कितने बच्चे पिटीशन फाइल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर तुक्का ट्रिक जानते तो यहाँ पर क्या, आप अगर 9 को सब्स्टिट्यूट ही कर दो तो आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो 3 + 9 + 3 12/4 प्लस 18 + 3 21/16 प्लस 27 + 3 30/64। तो ये आपको दिख जाएगा। अब ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी इसके बाद, है ना? इसके बाद बहुत छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 + 3 6 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, है ना? 1 पॉइंट थोड़ा बहुत आ जाएगा, ठीक है? 1.5 से भी छोटा होगा तो 7.5 से छोटा है। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 0.5 से छोटा, 7.7 के आसपास। उसके बाद में नंबर इतना छोटा हो जाएगा नीचे, फिर आपके पास में 256 हो जाएगा, ठीक है? और फिर ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा तो अपने पास में जा करके 8 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर उतना फास्ट नहीं बढ़ रहा, डिनोमिनेटर इतना फास्ट बढ़ रहा है कि अब ये नंबर का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए आने वाला है 9। तुक्का से हो गया, सॉल्व बिना किए हो गया। इसमें कुछ गलत है क्या? गलत नहीं है ना, ऑप्शंस दिए हुए ना अपने को यार। बेनिफिट उठाना आपको आना चाहिए हर जगह से। पढ़ाई करो, पढ़ाई। अब हर बच्चा थोड़ी ना हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, समझ रहे हो? 90% बच्चे 100 नंबर नहीं ला पाते। अब बात करते हैं तुक्के से जेई नहीं निकलता। अब भाई नंबर तो बढ़ते हैं, मैंने बढ़ाए हैं। कितने सारे बच्चे जो 60 में होंगे वो 100 क्रॉस करेंगे। जिनको करना है वो कर लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और जो कर रहे हैं ना वो भी आपको नहीं बताएंगे कि मैंने किया है। क्यों? वो अपना कॉम्पिटिशन क्यों बढ़ाए, समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन देखो इतना आसानी से हुआ। अगर ये ऑप्शंस हैं तो देखो कितना आसानी से हो गया। बाकी आप ऑप्शंस पुट करो, नहीं आएगा। आप 1 पुट करके देखो 3 + 4/4 प्लस 5/16 प्लस 6/64। देखो कितना दूर रह गया। 315 0.3 समथिंग, 5.3 समथिंग, 0.1 5.4 समथिंग। इसकी जब एडिशन करोगे तो 8 पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि नंबर इतना छोटा हो गया आगे। तो ऐसे आप देख सकते हो सारे के सारे ऑप्शंस, सारे आपको दूर दिखेंगे, सिर्फ 9 आपको जो है क्लोजेस्ट दिखेगा। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, यस और नो। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत सारे बच्चे ये सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। आपको कॉमन टर्म्स दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन के भी ट्रिक्स मैंने कोर्स में बता रखे आपको। देसी जुगाड़ ट्रिक यूट्यूब के फ्री एपिसोड्स में बता रखे, आप लोग देखते ही नहीं हो। सोचते हो तुक्का स्ट्रैटेजी देख लिया, आप तो एग्जाम में तुक्का मार दूंगा और आके रिजल्ट बताऊंगा नंबर बढ़े या नहीं बढ़े। ऐसे थोड़ी होता है भाई। तुक्का स्ट्रैटेजी बताई है, उसको सीखना भी तो पड़ेगा। तुक्का लगाते कैसे? आप लगा सकते हैं, मैंने कब कहा? मैं लगा सकता हूँ ये मैंने कहा। मैं सिखा सकता हूँ, मैंने कहा। और मैं सिखाता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं, मैंने कहा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो आपको सीखना तो पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये हमारा एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखो मैथ्स का, 27 जनवरी का, शिफ्ट 1 का। यहाँ पर क्या दिया है? कॉमन टर्म्स पूछा है। अब मान लो आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा, हर बच्चा तो सॉल्व नहीं कर सकता, कुछ बच्चे कर सकते हैं। तो जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे, मैक्सिमम 90-95% बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे क्वेश्चंस को, तो वो यार मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं ना। कोई दिक्कत है? आप 25 टर्म लिख लो, कितना टाइम लगेगा? 4 9 14 4 9 14 19 24 29 34 39, 10 टर्म हो गया। 44 49 54 59 64 69 74 79, 20 टर्म हो गया, है ना? 20 हो गया ना?
84, 89, 94, 99, कितना हो गया? 2, 4, 6, 8। अच्छा नहीं, 10 टर्म यहाँ हुआ, फिर उसके बाद में 2, 4, 6, 8, 10, 20 टर्म यहाँ हुआ, 5 टर्म और चाहिए। 104, 114, फिर हमारे पास में क्या हो गया? 119, 124, 129। अब हो गया ना 25 टर्म, देख लो आप ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 टर्म हो गए। कितना टाइम लगा? अब आपको देखना है भाई, 3 का टेबल दिया हुआ है दूसरे सीरीज में, 3, 6, 9, 12 और 37 टर्म तक जाना है। तो 3 का टेबल 37 तक जाना है, मतलब क्या है? 3 × 37, तो ये कितना हो गया आपके पास में? ये आपका हो गया 111। तो 111 तक ही जाना है अपने को, यहाँ तक ही जाना है। तो इसके आगे वाले वैसे ही नहीं होंगे, इसके आगे वाले वैसे ही नहीं होंगे। अब 3 का टेबल में देख लो कौन कौन कॉमन आ रहा है। 3 का टेबल देखना है खाली आपको। 9 आएगा 3 के टेबल में, 24 आएगा आपके पास में, 39 आएगा 54 आएगा 3 का टेबल में, 69 आएगा आपके पास में, ठीक है, 84 आएगा आपके पास में, 99 आएगा, ठीक है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गया आपका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसमें क्या आपको कुछ जरूरत था मैथमेटिक्स का? मैनुअली भी तो कर सकते हो उतने ही टाइम में। क्या आपको बात समझ में आ रही? जब नंबर मिल रहे, 4 नंबर यहाँ फोकट के मिले, यहाँ 4 नंबर मिले, नहीं सॉल्व करना आता तो भी 8 नंबर बढ़े। 8 नंबर में आप समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इंप्रूवमेंट 4 नंबर, 4 नंबर जुगाड़ का वैल्यू आप समझ रहे हो? जो बच्चे बोलते हैं जेई में तुक्का नहीं लगता, या फिर हम जेई से हम कुछ तुक्का मारेंगे, अगर एग्जाम क्रैक हो भी गया, पहले तो कहेंगे तुक्का लगता नहीं है, फिर लग जाएगा तो कहेंगे तुक्का मार के कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि हम कॉलेज में जाकर के फेल हो जाएंगे। अरे भैया, कॉलेज में सब्जेक्टिव पेपर आता है, कॉलेज में एमसीक्यूज थोड़ी रहते हैं ऐसे। कॉलेज में आपका बोर्ड की तरह पढ़ाई होती है, बोर्ड की तरह एग्जाम होता है सब्जेक्टिव, और वो आप कर लोगे। वो अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, ये एमसीक्यूज है। और पहली बात आप पढ़ लो ना, कौन मना किया 2 साल पढ़ने? मैं तो मना नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ कम टाइम बचे हुए हैं, हार मान जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उनको मैं एक होप दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है? और मेरा देख करके इतने सारे टीचर्स आजकल तुक्का ट्रिक्स बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कुछ तो बात होगी इसमें। सबको लग रहा है ना कि आज जेन्युइन है। ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक से जो कोई सिखाता नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर सीखने की जरूरत। समझ रहे हो? थर्ड क्वेश्चन आप देखो इसमें भी 4 नंबर उठा लेंगे। क्या दिया है? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3। अब बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। देखो, डायग्राम अप्रोच, कोर्स में एक स्पेशल एपिसोड है डायग्राम अप्रोच का। डायग्राम अप्रोच से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, ये सर्कल ही हम बना लेंगे। सर्कल आपको समझ में आ गया? 0, 0, 1, 0, 0, 1 और 1, 1, ठीक है। चौथा पॉइंट समझ में आ ही गया है। तो अब एक्चुअल मैथमेटिक्स से नहीं भी आता है तो भी डायग्राम से तो हम कर सकते हैं ना। आप एक स्क्वायर टाइप का बना लो। ये स्क्वायर टाइप का हमने बना लिया। अब इसका क्या करेंगे, हम सर्कल बना लेंगे, ठीक है। और इसकी लेंथ मैं ले ले रहा हूँ 1, 1,0 ले ले रहा हूँ इसको। तो अब आप देखो k की वैल्यू क्या होगी कि ये कौन साइक्लिक होगा। तो आप ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट कर दो ना यार, सिंपल सी बात है। आप देखो k की वैल्यू अगर मैं ऑप्शन ए से देखूं, तो k की वैल्यू 4/13 दिखा रहा है। अब वैसे तो ऑप्शन अलग अलग है, एक्चुअल ऑप्शन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बट जो भी क्वेश्चन होगा ऑप्शंस के थ्रू आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर ऑप्शन ए के थ्रू देखूं जो कि 4/13 दिया, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा 2k और 3k कितना हो जाएगा? 8/13, 12/13। समझ रहे हो? अब 8/13 का मतलब क्या है? 0.7 के आसपास। तो 0.7 के आसपास, ये 0.5 के आसपास है, तो 0.7 के आसपास यहाँ आएगा। और ये अगर यहाँ आएगा तो जो हाइट होगा वो 1 से बड़ा आएगा। आपको फील आ रहा है? तो क्या ये 1 से बड़ा है तो 1 से छोटा है? समझ रहे हो ना आप? अगर ये पॉइंट यहाँ है तो ये पॉइंट हमको कोऑर्डिनेट देखना है ना सर्कल पे। समझ रहे हो? आपको कोऑर्डिनेट देखना है सर्कल पे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन ए कट गया। ऐसे आप सारे ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन बी जैसे आप देखोगे ना, सही आ जाएगा आपका 5/13 पे, आपका ये सही आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैं 5/13 लूंगा तो मेरा जो 2k है वो हो जाएगा 10/13 और जो 3k है वो हो जाएगा 15/13। तो जैसे ही मैं 10/3 लूंगा तो आप समझ सकते हो 10/13 इज लाइक 0.9 के आसपास। समझ लो ना, 0.9, 0.8 के आसपास। तो वो इस रीजन में कहीं आएगा, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा थोड़ा सा, 1 से बड़ा होगा थोड़ा सा। आप सर्कल को ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पर है तो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये हमारे पास में क्या है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा ऑप्शन बी का। ऑप्शन सी डी भी आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन सी को अगर आप चेक करोगे तो आपके पास में 7/13 है। दीज आर नॉट एग्जैक्ट ऑप्शंस।
अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, बट जो भी होगा आप ये चीज कर सकते हो। 7/13 के अकॉर्डिंग आप अगर देखते हो तो आपके पास में क्या आता है, आपके पास में आएगा 14/13, 21/13। ठीक है, तो 14/13 तो 1 के बाहर ही आ गया, और 21/13 इट्स 1.5 समथिंग, तो 1.5 तो भैया बहुत ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे कहीं कोऑर्डिनेट आएगा, समझ रहे हो आप बात को? तो ये तो सर्कल में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, 9/13। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 18/13, 27/13, तो 27/13 2 पॉइंट समथिंग बहुत ऊपर आ जाएगा, तो ये सर्कल में है ही नहीं। सिर्फ एक ही 0.5/13 पुट जब हम कर रहे हैं तो 2 के, 3 के इस तरीके का आ रहा है कि वो हमको पूरा पूरा फील हो रहा है कि वो सर्कल के इस कोने में कहीं आ सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? क्या आपको बात समझ में आ रही है? सर्कल के जो हमारे पास में जो सर्कल है इस पे लाई करना चाहिए, तो इसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच। कोर्स में एक स्पेशल पूरा एपिसोड था डायग्राम अप्रोच का, तो यहाँ पर आप देखो बच्चों ने 4 नंबर और बूस्ट किए, 4 4 4 12 नंबर मैथ्स में जुगाड़ ट्रिक से बच्चों ने बूस्ट किया। आप समझ रहे हो बात को? जुगाड़, इसको कहते हैं AR का जुगाड़। जो बच्चे कहते हैं जेई में ट्रिक्स नहीं लगता, तुक्का नहीं लगता, उनके मुंह पे चमाटा। क्या आपको बात समझ में आता? ठीक है, जो भी AR इफेक्ट से बच्चे पीड़ित हैं, जो भी जो हेटर है लेकिन AR इफेक्ट से पीड़ित है, वीडियो देखने के लिए आ जाते हैं, उनके मुंह पे यह है एक चमाटा। ठीक है, कभी भी पढ़ाई की डिसरिस्पेक्ट नहीं है। कोर्स में कितने बार बोला है कि पढ़ाई की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, पढ़ना है, पढ़ने की स्ट्रैटेजी दी है, ऐसे ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स बताए कोर्स के अंदर में, जो बच्चे फॉलो करके पढ़ के नंबर बढ़ा रहे हैं। बस जो बच्चे यूट्यूब पे आ जाते हैं तुक्का सीखने के लिए एक रात पहले, वो कहता है अरे तुक्के से जेई क्लियर नहीं होता। अरे भाई तो तुम सर्च क्यों कर रहे हो, तुम्हारे फीड में रिकमेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें जरूरत है, आपको जो चीज की जरूरत होती है वही रिकमेंड होता है आपको। आपके फीड में अगर मेरी वीडियो आई है इसका मतलब आपको मेरी वीडियो की जरूरत है, आप इससे फायदा उठाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये तो हमने मैथ्स के क्वेश्चंस देखे, और देखते हैं ऑप्शनल एलिमिनेशन वगैरह टेक्निक्स हम और देखते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। बहुत अमेजिंग ये ट्रिक्स थे, आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और ये सारे ट्रिक्स मतलब इंस्टेंट मेरे दिमाग से निकलते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए मैं बहुत ज्यादा वो करके आता हूँ। और ये सारी चीजें ऑन द स्पॉट कोर्स के अंदर में मैंने दिखाई है आपको। आप सिर्फ तुक्का ट्रिक से जो है ना 70-80 नंबर ला सकते हो। कोर्स में मैंने प्रूफ करके दिखाया बैक टू बैक एपिसोड में। जो भी बच्चे एब्सोल्यूट 0 पे हैं, एकदम होप खो के बैठे हैं, बहुत सारे लोग पेरेंट्स के प्रेशर में जो है एग्जाम देने चले जाते हैं, उन सबको एक डिसेंट परसेंटाइल चाहिए होता है। बहुत सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं हमें सिर्फ 100 नंबर चाहिए, हम 50-60 नंबर ला पा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, राइट? और जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ जाएगी अगर वो 110, 120, 130 में अटकेंगे, तो जो IIT का सपना लेके बैठे थे उनके लिए बहुत हेल्पफुल है कि आप NITs अपनी पक्की कर लो 20-30 नंबर 40 नंबर बढ़ा के। फिर आप देखो इस क्वेश्चन को, अब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट हम लोग करेंगे। तो आप देखो ध्यान से, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, ये वो सारी चीजें दी हुई है। अगर आपको कम नॉलेज भी है तो भी आपको इतना तो पता है ना, केमिस्ट्री, आपको अगर फिजिक्स नहीं आता तो केमिस्ट्री तो आता है। आपको पता है MVR = NH/2π होता है, MVR = NH/2π होता है। तो n और 2π की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो h और MVR मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होगा, तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। अब एक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इससे क्या हुआ, आप अगर ऑप्शंस देखो तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। अब या तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है, या तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, मतलब या तो ऑप्शन बी होगा, या तो बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट होगा, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इतना आपको बेसिक नॉलेज होता है। अगर बेसिक नॉलेज में कैसे तुक्का मारना है मैं आपको बता रहा हूं, तो बोथ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकता, और एक करेक्ट एक फॉल्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड वाला तो ट्रू है, ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है, अब इन दोनों में आपको तुक्का मारना है। ठीक है, तो जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो, यू शुड डेफिनेटली गेस। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 20 क्वेश्चन में तुक्का मारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो 10 सही होंगे, 10 गलत होंगे। 10 सही होने के आपको मिलेंगे 40 नंबर, 10 गलत होने के जाएंगे -10, तो आपने +30 मार्क्स बूस्ट किया। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको बताऊं, आप अगर 20 में से 5 भी सही कर लेते हो, 15 भी गलत कर लेते हो, तो भी आप प्रॉफिट में रहते हो। 20 नंबर आएंगे, 15 नंबर जाएंगे, तो +5 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहे हो? एक बच्चा था कमेंट करता है कि 10 क्वेश्चन सही हुआ, 18 गलत हो गए, तुक्का तो काम नहीं किया। अरे भैया 10 क्वेश्चन सही होगा तो आपके 40 नंबर आए, और 18 क्वेश्चन गलत होगा तो आपके -18 हुए, तो नेट तो आपका +22 है। बच्चे क्या करते हैं, जो ट्रिक से बेनिफिट हो रहा है वो क्रेडिट नहीं देते, लेकिन हाँ जितने क्वेश्चन गलत हो गए उसका ब्लेम दे देते हैं।
ऐसे थोड़ी होता है भाई, आप 4 में से एक तुक्का भी सही करोगे तो भी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि एक सही होने के 4 नंबर, 3 गलत होने के -3, +1 प्रॉफिट है आपका। अब 4 में से 4 भी आप गलत कर दो, आप ऐसे महाशय हो, तो भैया मत दो, मत देखो, मत करो, मॉक टेस्ट में अप्लाई कर लो, नहीं हो रहा मत करो, आपका वैसे भी नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा, आप पढ़ोगे भी नहीं, तुक्का भी मारना नहीं सीखोगे, अंधा तुक्का मारोगे, रैंडम गेस करोगे, नहीं करना है सारी चीजें, रैंडम गेस नहीं करना है, रैंडम गेस के अगेंस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंट गेस के सपोर्ट में है। समझ में आया? ठीक है, और मैंने कोर्स में बताया था इन दो के अंदर में कैसे तुक्का मारना है, क्रॉस कॉम्बिनेशन, एक सही एक फॉल्स। तो यहाँ पर चेक कर लेना एक बार, ऑप्शन बी सही होना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखो, इसमें इवन इफ यू एलिमिनेट वन ऑप्शन, आप बेनिफिट में रहते हो। मान लो आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो आपके क्या होंगे उस केस में, 1/10 प्रोबेबिलिटी होती है 10 सही होगा और 20 गलत होगा, तो 10 सही होने के आपके 40 नंबर, 20 गलत होने के -20, आप +20 में रहते हो। तो आप अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर रहे हो तो भी आप बेनिफिट में हो। तो यहाँ पर आपको पता है G, 2G, 4G, 16G, जो भी ऑप्शन एक्चुअल में पेपर में दिए हुए हो, G तो आंसर नहीं होगा ना यार, G नहीं होगा आंसर, ठीक है, एटलीस्ट G नहीं होगा। और दूसरा आपको पता है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड में आपको पता है रेडियस का टर्म नीचे आता है, तो रेडियस हमारा कम होगा तो हमारा फील्ड बढ़ जाएगा, तो आंसर बड़ा ही आना चाहिए। अब आपको थोड़ा इंट्यूशन से अगर याद आए स्क्वायर वेयर हो सकता है तो आप मार्क कर दोगे फिर उस केस में, ठीक है, आपके पास में डायमीटर दिया हुआ है, वो फिर कन्वर्ट करके आपको करना है। बट एनीवेज आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। देख लेना 4G 16G जो भी आंसर है आप सॉल्व करके देख लेना, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि जी तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, कुछ तो चेंजेस हो रहा है। अब चेंजेस में हमारे पास में रेडियस चेंज हो रहा है, फॉर्मुला में बैठाओगे आंसर आ जाएगा, G = J/r² में बैठाओगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुक्का मारना है तो एटलीस्ट आप G को एलिमिनेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, गांव से उठ के बच्चे JEE मेन के एग्जाम देते हैं, सबको फैसिलिटी नहीं मिली पढ़ने की, और सब बच्चे ने पढ़ाई की भी नहीं, उनकी मर्जी। तो आप जब नहीं पढ़ी एग्जाम देने जाएंगे, उनकी मर्जी, एग्जाम देने जा रहे हैं तो तुक्का मारेंगे, क्योंकि इन्विजिलेटर का चेहरा तो देखने नहीं जा रहे ना, कम से कम अपना बेस्ट तो देना है। क्वेश्चन छोड़ देंगे 0 आएगा, उससे बढ़िया भाई कुछ ट्राई करो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप आसानी से जो है 40-50 नंबर आप बूस्ट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक्स लगता है। ऑफिशियल क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं आपको और दिखाऊंगा, अभी भी दिखाता हूँ और थोड़े ऑफिशियल क्वेश्चन एक बार आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी ऑप्शंस वगैरह क्या है क्या नहीं पता नहीं। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको एक रेजिस्टेंस दिया R, 5 पार्ट में तोड़ा है, उसके बाद में आपका पैरेलल में रख दिया। पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इतना तो आपको पता है, क्लास 10th का बच्चा भी जानता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो एक तुक्का भी अगर आप मारोगे तो 25R और 5R, ये दो ऑप्शन तो नहीं मारोगे ना, A और C, आप B और D में मारोगे। और B और D में भी अगर आप देखो कि 5 पार्ट में पहले तोड़ा, फिर 5 को पैरेलल में डाला, एक फील आएगा 25 का, एक फील आएगा 25 का, तो आप R/25 तुक्का मार सकोगे। इतना आसान पेपर है, ठीक है, इतना आसान पेपर है। कट ऑफ तो सबका क्लियर होना चाहिए, कट ऑफ तो सबका क्लियर होना चाहिए। हेटर सारे कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को, आप देखो एक इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे होता है। भाई आप फील करो, मास है 1000 kg का, 1000 kg का मास है ये, और स्पीड है कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब सोचो एक मोटा आदमी 1000 की स्पीड से जा रहा है, उसमें एक छोटा आदमी को रख दिया जाए उसके ऊपर 200 kg का, उसके 1/5 साइज का, तो क्या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी? नहीं, कम होगी, लेकिन थोड़ी सी कम होगी। आप अगर ऑप्शंस देखो, 10 नहीं हो सकता, बहुत बड़ा है 10 कैसे हो जाएगा? स्पीड तो कम हो जाएगा ना, वेट अब ज्यादा कैरी कर रहा है, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, वो सब अलग बात है। तुक्का कैसे मारना है देख लो, एक फील भी तो करो फिजिक्स के क्वेश्चन को, हर चीज खाली फॉर्मूला ये वो। तो अगर 1000 kg का था, स्पीड थी 6, उस पर कुछ वेट रख दिया जो कि कम वेट है काफी, तो उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। तो 6 से कम हो गया, आप देखो बेस्ट इंट्यूशन यहाँ पे 5 का होगा, 5 इज द करेक्ट आंसर। 6 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 5 हम तुक्का मार सकते हैं। 10 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 2 3 काफी कम हो गए, काफी ज्यादा कम हो गए। ज्यादा कम तब होगा जब मास ज्यादा रखा जाएगा, कम मास रखा जाए ना। फील करो, एक बाइक जा रही है काफी स्पीड में, और उसकी 1/5 वेट का कुछ उसके ऊपर रख दिया जाए, और फिर वो साथ में जाए, तो क्या उसकी स्पीड आधी हो जाएगी? फील करो यार, हर चीज सिर्फ ये नहीं कि सीधे दिमाग से करो। असली इंजीनियर बनो, मैं आपको असली इंजीनियर जो है बना रहा हूँ। फिर आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रॉस कॉम्बिनेशन मार्क करने, कई बार बताया, फ्री एपिसोड्स में भी, कोर्स में भी। हमेशा दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज ऐसे मत मार्क करो अगर तुक्का मार रहे हो तो, एक ऊपर एक नीचे ऐसे मार्क करो, एक नीचे एक ऊपर, इनमें से आप चूज करो, इन दो में से आप चूज करो। कई बार आपको मैंने बताया, ठीक है।
इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि टीचर ऐसे क्वेश्चंस नहीं देता जिसमें सेम सेम हो दोनों, एक में कुछ और है एक में कुछ और हो, क्योंकि उनको मजा आता है आपको कंफ्यूज करके, और मुझे मजा आता है आपको क्लैरिटी देके कि भैया इन दोनों में तो आंसर नहीं होगा। समझ रहे हो आप बात को? तो चांसेस हाई है, सारे क्वेश्चन तुक्के से सही नहीं होते, लेकिन आप आराम से 20 में से 10 नहीं तो भी 8 आराम से सही कर लोगे। 20 में से अगर आप 8 भी सही करते हो, 12 गलत भी करते हो, तो भी आपने क्या है 8 के 32 नंबर और 12 के -12 20 नंबर आपने बूस्ट किए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप पेपर में 60 सिंगल करेक्ट होते हैं, उसमें से आप अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है उसको आप तुक्के मार लो, तो 20 और 20 दोनों से आप 20-20 नंबर उठा लोगे। तो अगर आप 20 क्वेश्चन खुद से कर लो सिंगल करेक्ट और बचे हुए 40 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट अटेम्प्ट कर लो, तो आप जो स्कोर 80 ला रहे थे वो 120 लाओगे, और न्यूमेरिकल टाइप वगैरह 1-2 कर लो तो आप 130-35 लाओगे। तो जो बच्चा कट ऑफ के इस पार है वो उस पार चला गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? इस वीडियो को लाइक करो यार, ठीक है? आगे और एपिसोड्स भी मैं बनाऊंगा, बट ऑफिशियल क्वेश्चंस आ जाए थोड़े से, ठीक है? तो आप जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, क्या दिया हुआ है? केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। शिफ्ट 2 के तो क्वेश्चंस अभी तक सारे इनकरेक्ट सब आउट दिख रहे हैं मेरे को, शिफ्ट 1 के थोड़े बहुत दिखे थे तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है? ऑप्शन किसी के है नहीं है तो इनकरेक्ट है, तो एक बार आने दो, है ना? एक आध क्वेश्चन मैंने शिफ्ट 2 का लिया है, शिफ्ट 1 के ज्यादा लिया है यहाँ पे। एक बार आ जाए फिर और देख लेंगे। तो शिफ्ट 1 में हमारे पास में इस पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिकल टाइप में ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको। अगर 6 दिया हुआ है तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही हो सकता है ना। तो बीच में आपको तुक्का मारने कहा था, 3 4 इस रीजन में तुक्का मारने कहा था, बताया था ना आपको कि आपको इस रीजन में तुक्का मारने ऐसे केसेस में। यस और नो? यस और नो? ठीक है। फिर आप देखो सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर आपको बताया था 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। NO प्लस का भी हो जाएगा हमारे पास में 14, 3 हो जाएगा, 3 और 3 ऐड करके 6 हो जाएगा, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक बताया आपको, 14 के अबाउट सिमेट्रिकल, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे 0.5 कम हो जाएगा, ठीक है? 13 पे हो जाएगा 2.5, 12 पे हो जाएगा 2, 11 पे 1.5, 10 पे हो जाएगा 1, 15 16 17 18, 2.5 2 1.5 1, ठीक है? वो कोट याद आ गया, इश्क की उम्र होती है आवारा 15 16 17 18, ठीक है? तो ये हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक है। NO प्लस भी 14 इलेक्ट्रॉन है 3, CO भी 14 इलेक्ट्रॉन है 3, आंसर चुटकी में आ जाएगा। फिर शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 दिए हुए हैं, ठीक है? तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या है? 0 1 2 3 4। अब 4 के 4 हो चांसेस कम है, 1 हो चांसेस कम है, 1 भी ना हो चांसेस कम है, इस रीजन में चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? बीच में 50 और 55% के बीच में आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन को आप देखो 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या है? 0 1 2 3 4 5, ठीक है? तो 1 भी ना हो, सिर्फ 1 हो चांसेस कम है, 5 के 5 हो, 4 हो चांसेस कम है, इस रीजन में होने के चांसेस जो है थोड़े से ज्यादा होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप 5 में से जितने चेक कर सकते हो उतने चेक कर लो, 2-3 भी अगर आप चेक कर सकते हो और उसमें से आपको पता चल जाएगा कि इतने तो हैं, बचे हुए 1-2 में आप फिर सोच सकते हो, एक गेस मार सकते हो क्लोजेस्ट, ठीक है? तो सारे 5 चेक करने जरूरी नहीं है आपको, 2-3 भी अगर आप चेक कर लोगे, अगर आप कर सकते हो तो क्लैरिटी हो जाएगी क्या तुक्का मारना है, ठीक है? फिर आप देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिए हुए हैं, 8। तो 8 का 50-55% आप समझ रहे हो ना? 4 5 3 6 ज्यादा हाई चांसेस इनमें है, थोड़ा कम चांसेस इनमें भी है, ठीक है? ये पॉसिबल आंसर है 0 1 2 ऐसे। तो ये जो एक्सट्रीम वाले हैं ना, इसको मत करो आप, क्योंकि आपको यहाँ पर 8 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, कोई एक कंडीशन आपको चेक करने के लिए बोला है, तो वो 8 के 8 में सेटिस्फाई हो चांसेस कम है, सिर्फ 7 में सेटिस्फाई हो चांसेस कम है, सिर्फ 6 में सेटिस्फाई हो चांसेस कम है, ठीक है? इसमें चांसेस कम है, बीच में कहीं होता है, इस रीजन में कहीं होता है, सिर्फ 6 का गलती से बोल दिया, 6 हो सकता है बट थोड़ा चांसेस कम है। मोस्टली क्या होता है 50 to 55% के बीच में, इस रीजन में जो है ना होता है, मतलब कि 8 का आधा 4 4 5 इस रेंज में होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आप क्या करा करो ना, 8 में से जितने चेक कर सकते हो उतने चेक कर लो, 3 4 भी चेक कर लो, 5 चेक कर लो, फिर बचे हुए जो आप चेक नहीं कर पा रहे हो उसमें फिर आप एक सोच के गेस मार सकते हो, बहुत हाई चांसेस होगा आपका सही होने का। यस और नो? तो आई होप मैंने आप लोगों को प्रूफ कर दिया कि भाई इस साल के पेपर में भी ट्रिक्स लग रहे हैं, जैसे कि हर साल मेरे को प्रूफ करना पड़ता है, 2017 से मैं प्रूफ कर रहा हूँ, हर साल बच्चे बोलते हैं ट्रिक्स नहीं लगे, फिर मैं आके दिखाता हूँ ट्रिक्स लगे। आप नहीं लगा पाए वो आपकी गलती है, लगे नहीं ये मत बोलो,
जो चीज आप नहीं कर सकते ये मत बोलो कि वो चीज हो नहीं सकता। और अभी तो आप देखो ना, 2 महीने आप चैनल के साथ में जुड़े रहो ना, अभी कितने एपिसोड आ रहे हैं, आप थक जाओगे ट्रिक्स देखते देखते, इतने ट्रिक्स मेरे पास हैं। ठीक है, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स है, जेई मेन हो गया, बाकी स्टेट एग्जाम्स हो गए, मैं 10-12 हज़ार ट्रिक्स बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं लास्ट 15-20 साल के क्वेश्चन उठा लूँ, जेई के मैं आपको बता रहा हूँ, IIT जेई और इसके, IIT जेई में कम लगता है और जेई मेन में ज्यादा लगता है, AIEEE पहले होता था। अगर मैं सारे क्वेश्चन उठाने लग जाऊँ ना, बहुत सारे क्वेश्चन में मैं ट्रिक्स लगा दूंगा। तो ट्रिक्स लगते हैं, आपका दिमाग एक बार खुल जाए, उसी के लिए मैं आपको कहता हूँ दिमाग ओपन करो, कोर्स में आप एनरोल करो, या फिर फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कहीं से भी सीखो, बट सीखो ये नहीं कि तुक्का को नेगेटिव तरीके से लेंगे, एक रात पहले आए देखे जाके तुक्का मार दिए, बाद में बोले तुक्का नहीं लगा, ऐसे नहीं होता है। इट्स अ सीरियस एग्जाम एंड सीरियसली यू हैव टू लर्न अ स्मार्ट वे टू इंक्रीज योर मार्क्स। यही मेरा कहने का मतलब पूरा आपके साथ में है। 10 घंटे में आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट तक आपके पास में एक्सेस रहेगा। व्हाट्सअप नंबर जो दिया है उस पर आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। हमारे बाकी कोर्सेज के लिए भी हमारी टीम को आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो। साइंटिफिक रहेंगे सारी चीजें, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स रहेगा, माइंडसेट आपका डेवलप होगा, काफी कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी, जिससे कि आप एग्जाम में आपके अच्छे नंबर ला पाओगे। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।